को सुनते हैं तो इससे क्या होता है, द्वेष रहित। द्वेष रहित मतलब हम ये नहीं मानते कि कृष्ण से बढ़कर कृष्णा मतलब कृष्णा तो एक हमारे जैसे मनुष्य हैं और उनके अंदर जो असली चीज है वो निर्विशेष ब्रह्म है। एक्चुअली में जो परम सत्य है वो तो निराकार ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी सर्वब्रह्म ज्योति है। और कृष्ण ने एक शरीर लिया है हमें गीता का ज्ञान देने के लिए, या कृष्ण आते हैं महापुरुष की तरह आते हैं। ये भावना नहीं होनी चाहिए, खाली ये भावना होनी चाहिए कि वो भगवान है। अब कितने भगवान है वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ भगवान है। ये भावना से अगर कोई सुनता है, बिना द्वेष के सुनता है, तो कोई भी हो, अपी मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी हो, क्या मिलता है उसे, सोपी मुक्त। वो व्यक्ति मुक्त होता है, शुभान शुभ लोगों को प्राप्त होता है। प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, वो ऐसी जगह निवास करता है जहाँ पे पुण्यात्माएं निवास करती है। पुण्य कर्मणाम मतलब जो पुण्य करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका श्लोक का एक इनडायरेक्टली अर्थ ये भी होता है कि पापी व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। हमारे बैलेंस में पुण्य होना चाहिए। जैसे 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है, येषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके सभी पापों का नाश हो गया है और जिसके सभी पुण्य कर्म उदित हुए हैं। क्या है जहाँ पुण्य कर्म, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो भगवान को जानने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे जीवन में जो पापमय जीवन के 4 खंबे हैं उनको तोड़ा जाए, और उसके बाद जब हम भक्ति करेंगे तो हम पुण्यात्माएं बनेंगे, है ना। यद्यपि हम भक्ति करें भी नहीं, खाली इस सत्संग में या कहीं भी भागवत का प्रवचन होता है, गीता का प्रवचन होता है, प्रामाणिक भक्तों द्वारा, वो खाली हम सुने बैठे बैठे, हमें शुद्ध भक्त बनने की भावना भी नहीं है अभी, खाली हम आके सुने श्रद्धा से, बस इतना भी कर लें, तो इतना करने मात्र से हमें शुभ लोगों की प्राप्ति होती है। ऐसी जगह हम जाते हैं जहाँ पे पुण्यात्माएं निवास करती है। ये इसका श्रुति फल है, एक तरह से बताया गया। गीता को सुनने का इतना बड़ा, एक बार श्री प्रभुपाद के टाइम पे हमारे वो थे, क्या नाम है उनका, पूर्व प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। तो पूर्व राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक बार जेल सिंह ज्ञानी अज्ञानी जो भी था ज्ञानी था, तो जेल सिंह था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के टाइम पे कोई उस टाइम कोई थे, पता नहीं कौन सी स्थिति में थे, तो उन्होंने कोई गीता दी होगी, तो जेल सिंह ने गीता अपने सिर पे रखी। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आगे जाके बहुत बड़ा भक्त बनेगा, है ना। तो गीता जी का या फिर भागवत का या जो भी हम ये सब ग्रंथ हमारे मेन ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने मात्र से, उनको सुनने मात्र से इतना फल मिलता है, इतना अद्भुत फल मिलता है। तो एक बार जैमिनी जो वेद व्यास जी के शिष्य थे, उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि आप इतने ग्रंथों का संकलन कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन किसी को इंटरेस्ट तो है नहीं, आज की तारीख में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या फायदा है। तो वेद व्यास जी ने 3 दिनों तक उत्तर नहीं दिया। चौथे दिन उन्होंने उत्तर दिया कि पूरे ब्रह्मांड में कोई एक व्यक्ति तो होगा जो सुनेगा, मैं उसके लिए लिख रहा हूँ ये सब। आप समझे बात को। तो पॉइंट ये है कि अगर हम लोग सुनते रहें और खाली सुनते रहें। हरे कृष्णा। मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है बिना माइक के बोलना। हरे कृष्णा बेटा। तो हम सुनते रहेंगे तो आगे जाके सुनने मात्र से, जो इसमें तात्पर्य रूपात लिखते हैं, जो बड़े बड़े पुण्य कार्य होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, जो आज के वर्तमान स्थिति में
संभव नहीं है करना। वो सब यज्ञों के फल जो मिलते हैं खाली गीता सुनने मात्र से मिलते हैं। अब देखिए जो लोग प्रचार कर रहे हैं इन ग्रंथों का, वो कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाना। पर्टिकुलरली भक्तों का ये विशेष ड्यूटी होनी चाहिए कि इस जगत में प्राय सब लोग दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि सबके घरों में ये न के न प्रकारेण 4 पाप कार्य होते हैं। नशा होता है, या जुआ होता है, या मांस भक्षण होता है, या व्यभिचार होता है। और अगर ये 4 नहीं भी होता होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति निर्विशेष भ्रम से आसक्त होगा, या अलग अलग प्रकार के जो भगवत भक्ति विहीन संस्थाओं से आसक्त होगा। तो कम से कम अगर हम ऐसे घरों में जा रहे हैं, कुछ गीता जी का संदेश कह रहे हैं, कुछ भागवत सुना रहे हैं, या कुछ ग्रंथ दे रहे हैं, या प्रसाद खिला रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हम उसके ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। खाली सुनने मात्र से गीता जी का ये फल है। एक सुखदेव गोस्वामी भागवत में कहते हैं, इथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदेवतेन मायाशितानाम नरदारकेण साकम विजरु कृत पुण्य पुंजा। तो सुखदेव गोस्वामी जब भगवान के ग्वाल बाल सखा को देख रहे थे, भगवान के साथ खेल रहे थे, तो उस टाइम ये श्लोक बोलते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस परम ब्रह्म कोई निर्विशेष अनुभूति से ज्ञानियों को आनंद मिलता है, और जिस परम भगवान ब्रह्म को दासगण भक्ति भाव में सेवा करते हैं, और जिस परम ब्रह्म को माया से विमोहित लोग सामान्य व्यक्ति समझते हैं, उस परम ब्रह्म के साथ ये बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों ने कितने जन्मों तक पुण्य कार्य करे हैं, है ना। तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे जो खेल रहे थे भगवान के साथ। उन्होंने काफी लाइफ टाइम्स तक, काफी जन्मों उपरांत तक उन्होंने पुण्य कार्य करे। तो इसलिए एकमात्र पुण्य गीता जी आज की तारीख में जो है, वो भगवान के बारे में बोलना, भगवान के बारे में सुनना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। श्रवताम सौ कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। और कोई पुण्य हम करने योग्य आज की तारीख में है नहीं, खाली बस बैठे बैठे सुनते रहे भगवान के बारे में। इससे इतनी बड़ी हमें सुविधा मिल रही है, तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि ये हम सुनते रहें, सिर्फ सुनते रहें, सुनने मात्र पे। एक और जगह है भगवत गीता में लिखा हुआ है 13वें अध्याय में कि अन्ये त्वेवम अजानन्त श्रुत्वा न्येभ्यो उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। कि जो व्यक्ति को ना तो कर्म योग करना आता है, ना ज्ञान योग करना आता है, ना ध्यान योग करना आता है, लेकिन वो अन्य त्वेवम अजानन्त, वो अज्ञानी है, अजानन्त, लेकिन वो भगवान की उपासना श्रुत्वा न्येभ्यो उपासते, वो खाली उपासना सुनने मात्र से कर रहा है, खाली सुन रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन प्रामाणिक शुद्ध भक्त से तेपि चाति तरन्त्येव, वो भी चाति तरन्त्येव, वो भी पार कर जाता है मृत्यु को पार कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो श्रुति परायणा, क्योंकि वो सुनने में वो परायण है, उसको सुनना अच्छा लगता है। श्रील प्रभुपाद के महाराज गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि अभय चरण को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो पॉइंट ये है कि सुनने में हमारी रुचि, हमारा जो श्रवण और कीर्तन है वो हमेशा चलना चाहिए, और इससे हम न जाने कितना लोगों के लिए कार्य कल्याण कर रहे हैं, और खुद के लिए हम कर ही रहे हैं। तो हम बलदेव विद्याभूषण क्या कह रहे हैं, हम पढ़ते हैं। ये श्लोक गीता के सुनने वालों का फल बता रहा है। जो व्यक्ति खाली श्रद्धा से सुनता है, सिर्फ श्रद्धा से, बिना कोई द्वेष के, और ना ही कोई दोष ढूंढता है कि इसे पढ़ने से क्या उद्देश्य मिलेगा। हम देखते हैं ऐसे लोग होते हैं, अरे यार क्यों टाइम खराब कर रहे हो, क्यों पढ़ते हो, कुछ प्रोडक्टिव वर्क किया करो, कुछ क्रिएटिव काम करो, इसे पढ़ने से क्या फायदा। तो ये बिना ऐसी भावना के कोई खाली सुनता है, और वो ऐसा नहीं सोचता कि ये जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं बड़ी आवाज में, ऐसी किताब पढ़ने से जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं सोचता है।
इसे करने मात्र से वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसको वो लोक प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करते हैं उनको वो लोग प्राप्त होते हैं। और ध्रुव महाराज जैसे भक्त जिस लोक को जाते हैं, ध्रुव लोक, उनको वो लोग प्राप्त होते हैं। और अनेक वैकुंठ लोगों की प्राप्ति होती है। शुभान लोकान पुण्य कर्मणाम। तो इसमें पुण्य कर्मणाम का मतलब ये होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा भौतिक पुण्य करते हैं उनको जो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, वो स्वर्गलोक की प्राप्ति भक्त को सुनने मात्र से हो जाती है। वो शुद्ध भक्त बनना चाहता ही नहीं है तो भी हो जाती है। और अगर शुद्ध भक्त बनने की भावना से सुन रहा है तो वो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? तो ये गीता को सुनने का क्या है, श्रुति फल है। ये फल है गीता को सुनने का। सुनने की इतनी बड़ी इसकी महिमा है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट तो मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए, है ना। लिखा है ना कि जो क्या कहते हैं, इदम ते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुषे न च माम यदसुरी। जो जिसने कोई तपस्या नहीं करी है, जिसने कोई भक्ति नहीं कर रही है, जिसने कोई जो मेरे से द्वेष रखता है, उसको ये गीता नहीं सुनाई जाए। क्यों नहीं सुनाई जाए? क्योंकि इसको सुनने मात्र से हम पुण्यशाली बनते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं सुनाई जानी चाहिए? क्योंकि इनको श्रद्धा नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि ऐसे लोगों को गीता नहीं सुनाई देनी जानी चाहिए। गीता केवल भगवान के भक्तों के लिए है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करते हैं और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती। मतलब प्रभुपाद जी पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं कि काफी बार हमें सब बोलते हैं कि भाई आप लोग ऐसे ग्रंथ बांट रहे हो, ये तो ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो योग्य हो, अयोग्य व्यक्ति को क्यों देते हो, ग्रंथ का अपमान होता है, बोलता है ऐसा लोग कोई, है ना। तो आप तो भक्तों की चीज है, भक्तों को देना चाहिए जो भगवान को मानने वाले हो। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सारे उसमें भक्त तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ ये बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट ये है कि कृष्ण से द्वेष नहीं होना चाहिए। कृष्ण द्वेष नहीं रखते हैं, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। परमेश्वर है, भगवान है, इतनी श्रद्धा रहना बहुत है बस। बाकी आगे तो प्रगति करेंगे एक अलग बात है, लेकिन शुरुआत में इतनी श्रद्धा रखना कि ये जो बोल रहे हैं भगवान के बारे में बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ऐसे यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती है। प्रामाणिक भक्त मतलब कोई व्यक्ति प्रवचन दे रहा है जिसमें कोई भी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं होती है, ना तो पैसे इकट्ठे करने की, ना नाम की भावना होती है। वो खाली भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रवचन दे रहा है और सामने वाला भक्त चाहे कैसे भी व्यक्ति सुन रहा है उसको पुण्यात्माएं वाले लोगों की प्राप्ति होती है। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्तियों को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न ही नहीं करता है। मतलब उसकी इच्छा नहीं है कि भाई मुझे शुद्ध भक्त बनना है, लेकिन उसको अच्छा है कि भाई भगवान के बारे में बोल रहे हैं इसलिए सुनना चाहिए। तो उसका ये भी नहीं कि हमें इसी स्टैंडर्ड पे रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं कहा गया है कि भाई हमें तो पुण्य मिल रहा है, चलो सुनो, अच्छी तरह सुनो और प्रसाद लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रगति तो करनी है, लेकिन भगवान कहना चाहते हैं कि गीता जी को सुनने मात्र का इतना फल नहीं। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। देखिए क्या बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं। ये भगवत भक्त हर व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। मतलब ये भगवान के भक्तों की ड्यूटी है कि दुनिया के लोगों के पाप दूर करने। साफ कह रहे हैं प्रभुपाद जी, लिख ही रहे हैं इसमें कि भगवत भक्त हर व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। वो अवसर दे रहा है। हम बरसात थी, हम लोगों के घर में गए,
है ना। तो हम सोच रहे थे इतनी तेज बारिश हो रही है यार, कौन जाएगा क्या जाएगा, लेकिन फिर भी 10-12 हम भक्त चले गए, 3-4 भागवतम के सेट चले गए। तो हमने अवसर दिया नहीं दिया उनको, है उनको थोड़ा भगवान के बारे में बोला, कुछ उनके घर पे प्रसाद लिया, उनको अच्छा लगा, तो ये अवसर दे रहे। इसलिए भगवत भक्तों का काम है अवसर देना लोगों को, कि कैसे ना कैसे प्रसाद के माध्यम से, कथा के माध्यम से, ग्रंथ वितरण के माध्यम से कैसे ना कैसे ये लोग भगवान के बारे में एक बार सुन भी लें। वो कभी ना कभी भक्त बनेगा ही बनेगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे जाते हैं कि कुछ कुछ भक्त तो खाली खाने के लिए ही आते हैं, आते ही खाने के लिए, आने दो आने दो आने दो। एक ना एक दिन एक भक्त था, बंबई में गौरांग प्रभु है, उनके मार्गदर्शन में भक्त था, वो बेस में आता था, प्रसाद लेने के लिए आता था, तो प्रसाद ही लेता रहा। 14 साल बाद वो अमेरिका गया, अमेरिका में जाके भक्त बन गया, आप समझे, दीक्षा हो गई उसकी। तो हमें क्या करना है, हमें प्रयास ये करना है हम भक्तों को, कैसे ना कैसे उसके जीवन में कृष्ण भक्ति की एक माचिस जला दे, तीली जला दे, बस कैसे ना कैसे वो व्यक्ति बनेगा ही बनेगा। और ये कार्य किसका है, भगवत भक्तों का कार्य है, और किसी का कार्य नहीं। इसमें स्पष्ट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रदान करते हैं कि वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आज 99.9% घरों में सब जगह पाप हो रहा है ना। हम लोग एट एवरी स्टेप हम लोग पाप कर रहे हैं, है ना। और इस पाप से अल्टीमेटली बचा तब जा सकता है जब हम कोई व्यक्ति को पॉजिटिव एंगेजमेंट में लगाएं, है ना। खाली हम बैठे ध्यान करें, योग करें, उससे नहीं, हमें कुछ एंगेजमेंट मिलना चाहिए, कुछ सेवा मिलनी चाहिए, उस सेवा में लोगों को लगाना चाहिए, तो उससे अपने आप उस व्यक्ति की पाप करने की वृत्ति दूर हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई है, भाई सुबह मंगल आरती करो, 16 माला का जप करो, हरे कृष्णा 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 हम में से काफी भक्त ऐसे हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, जो इस कृष्ण भक्ति में आने से पहले वो क्या करते थे, सुबह कितनी बजे उठते थे, 7 बजे, 7:30 बजे, 7:45 बजे। अच्छा माना जाता था कि इतनी जल्दी उठ रहे हैं, और फिर उठ के पेपर पढ़ते थे, वॉकिंग करने जाते थे। जब मोबाइल का जमाना नहीं होता है तब की बात, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। फिर कसरत वसरत करते थे, फिर कुछ भगवान के सामने बैठते थे, 1-2 मिनट हाथ जोड़ते थे, फिर दुकान चले जाते थे, कभी होटल जाते थे, पिक्चर जाते थे। क्या हमारा ऐसा जीवन था हमारा जीवन? तो हमें कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ? लाभ हुआ ना। एटलीस्ट हमें पता तो चला कि हम 3-4 बजे उठ रहे हैं। लोगों के लिए यही एक सपना हो गया सुबह 4 बजे उठना। लोग बोलते हैं करते क्या इतनी जल्दी उठ के क्या 4 बजे उठते तो आजकल लोग तो आजकल 3:30, 2:30 बजे तो सोते हैं। तो हमें इतना आनंद मिल रहा है, तो क्यों ना वो आनंद बांटा जाए। भगवान को इससे, भगवान इस जगत की रचना क्यों करते हैं? भगवान इस जगत की रचना करते हैं कि जितने भी मेरी संतानें हैं कैसे ना कैसे मेरे पास आए। भगवान का अल्टीमेटली इस जगत को बनाने का ये उद्देश्य है कि जीवात्मा की जो भी इच्छाएं भौतिक जगत में पूरी करनी है वो भी करे, और साथ साथ में कुछ ये मेरे पास कैसे आए। तो जो भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना देता है और भगवान की प्लानिंग के हिसाब से काम करता है, ये भगवान की प्लानिंग है कि हर एक व्यक्ति मेरे पास आए, और हमारी प्लानिंग है कि हम अच्छा घर बनाएं, अच्छा व्यापार करें, ये हमारी प्लानिंग है। लेकिन हमारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, भगवान की प्लानिंग फेल नहीं होगी। तो समझदारी हमारी इसमें है कि भगवान की प्लानिंग के साथ हम अपना हाथ जोड़ लें। इसलिए कोई विशेष ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना है। वो लकी लड़की आई है नहीं है ये, मैं खाली एक एग्जांपल बताता हूँ। ऋषि विहार में हम पिछली बार जन्माष्टमी में आई बिल्डिंग है, एफ बिल्डिंग में एक बैंक में काम करते थे करीबन 25-30 साल की लेडीज थी। तो उनको भागवतम का सेट दिया, इंग्लिश में भागवतम का सेट दिया। वो बैंक में काम करती, अकेली रहती है घर में, उनके
पिताजी बिहार रहते हैं, वो अकेली रहती थी और उसको सेट दिया हमने। फिर मैंने प्रोग्राम में बुलाया तो आई भी थी, 1-2 बार आई भी थी, और अभी कुछ दिनों में भागवतम क्लास में भी आ रही थी वो। तो उसको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने से इतनी जबरदस्त उसमें वैराग्य की भावना आई, तो उसने बोला कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है। बताइए, नौकरी के बाद बैंक में कुछ रीजनल ऑफिसर 80,000 रुपये महीने की पगार मिल रही है उसे, और उसने कल परसों ही नोटिस सर्व कर दिया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी। देखा आपने क्या जीवन में जबरदस्त चेंज आया। 16 माला करने लग गई, और क्या कहते हैं भागवतम रीड करने लग गई, और उसने बीच बीच में क्या किया उसने कि अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी और मैं पूरे टाइम घर पे ही रहूंगी तो मैं अपना टाइम कैसे गुजारूं। तो उन्होंने बीच बीच किया अपने जीवन में कि मैं कैसे टाइम व्यतीत करूंगी। तो उसने मुझे पूछा 7 दिन पहले कि मैं ऐसे नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि अभी आप नौकरी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम सैलरी, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। और हो सकता है आपको ये सैलरी नौकरी छोड़ने का आगे अफसोस हो कि मैंने क्यों छोड़ दी। तो मेरा ये राय है कि आप एक बार 10-10 दिन के बीच में छुट्टियां लो, और 10 दिन छुट्टी लेके आप देखो कि आप पूरे दिन में अपने टाइम को कैसे एंगेज करते हो भगवान की भक्ति में। अगर आपको अच्छा लगता है तो धीरे धीरे आप नौकरी छोड़ दो। तो वो बोले कि प्रभु जी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, मैं पिछले अगस्त से लेके अभी ये क्या कहते हैं अभी जुलाई तक ऐसा 3-4 बार 10-10 दिन की छुट्टियां ले चुकी हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान की भक्ति में। गीता पढ़ लेती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, माला कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब उसके मन में एक डर आया कि अब अगर मैं नौकरी छोड़ूंगी तो मेरे पास कुछ एफडियां हैं, तो एफडी से 15-20 हजार मेरे पास एकत्रित होंगे, तो ऐसे तो मैं चला लूंगी अपना गुजर बसर। लेकिन मुझे ऐसे मन में भावना है, तो मैंने बोला कि आप विवाह कर लीजिए। आपका विवाह नहीं है, हमारी वैदिक संस्कृति में तो पत्नी का पूरा धनुपालन पालन तो पति करता है, तो आपके एक पति मिल जाएंगे तो आपको ये चिंता भी नहीं रहेगी। बोले वो मुझे अभी सोचना नहीं है विवाह का बारे में, उसको डर है कि कल को कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो भक्ति नहीं करने देगा तो क्या होगा। तो वो बोले कि ठीक है चलिए कोई बात नहीं, विवाह की बात में बाद में देखूंगी। तो मैंने बोला कि आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ बच्चों को गीता भागवत पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बहुत जरूरत है, लोग अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आप कुछ बच्चों का एक क्लास रख सकते हैं, गीता के श्लोक सिखा दीजिए, कुछ उनको स्टोरी सुना दीजिए भगवान की। तो वो बात उनको जज गई। तो अब 2-3 दिन पहले उन्होंने नोटिस सर्व कर दिया। अब नोटिस सर्व करने के बाद उनको 3 महीने काम करना पड़ता है। 3 महीने बोले कि प्रभु जी अब मैं 3 महीने भागवतम क्लास में नहीं आ पाऊंगी। मैंने बोला कोई बात नहीं, फोन पे हम कांटेक्ट में रहेंगे, आपको कभी भी कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डिटर्मिनेशन है ना, कि प्रभुपाद की जो बुक्स है इसमें इतना जबरदस्त वैराग्य है कि हम किसी को दे रहे हैं, ये वो कभी ना कभी इसे पढ़ेगा ना, तो पढ़ने से उसमें वैराग्य आएगा ही आएगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, 80,000 अच्छी खासी सैलरी है, और वो ये भी देख रही कि मेरे घर में कोई नहीं है, सब बिहार रहते हैं और उनसे मैं कुछ पैसा लेती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है लड़की में कि उसमें भावना आ गई और उसने नोटिस भेज दिया बैंक को। तो हमारा ये उद्देश्य है कि कैसे ना कैसे हम जिनसे मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो कृष्ण के बारे में बोलें, कुछ बुक दे दें, प्रसाद दे दें, कुछ ना कुछ उनको कुछ सुना दें, गीता दे दें, भागवत दे दें, कैसे ना कैसे कम से कम उसका पुण्य निर्माण होगा। या और कोई तरीका नहीं पुण्य निर्माण करने का, और जब तक पुण्य निर्माण नहीं होगा तब तक हम भगवान को समझ ही नहीं सकते। जिसका जीवन में पाप है वो भगवान को कभी नहीं समझ सकता है ना। तो क्या किया जाए, तो ये तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें। हमारे महाराज क्या बोलते हैं कि भक्तों को प्रचार करो, अभक्तों को प्रचार करो, कोई नहीं मिले तो दीवारों को प्रचार करो, लेकिन करो, कैसे ना कैसे करो। तो हमें कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे फोन करके, हमें हमारे पास भगवान ने सब सुविधाएं दी हैं। अभी कड़ोदरा के माता जी हैं, डिंडोल की माता जी, लोग लेडीज प्रोग्राम चला रहे हैं, इनके प्रोग्राम में 50-50, 60-60, 100-100 लोग आ रहे हैं, तो प्रचार कर रहे हैं ना, ये सुना रहे हैं लोगों को, भगवान के बारे में सुना रहे हैं, लोग भक्त बन रहे हैं, कितनी बड़ी बात।
आज की मैं बात बताता हूँ, आज क्या हुआ था। हम लोग वहां पे गए थे, क्या नाम था बेटी का, आकाश। आकाश अब गए थे, तो एक घर में हम गए जिनकी जो वाइफ थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनके पति पत्नी की भी डेथ हो गई थी। और वो अब अपना गुजर बसर कैसे चलाती है, 20-25 बच्चों को ट्यूशन पे बुलाती है। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, आपके घर में इतने उतार चढ़ाव आए हैं, आप भागवतम ले लीजिए। तो उनका बेटा आया बाहर, और उनका बेटा मुझे पहचान गया देखते ही। मैंने बोला, बेटा तुम कैसे जानते हो? बोले, मैं आंटी के यहाँ पे भगवत गीता सीखने आता। 10-15 साल पहले मेरी वाइफ भगवत गीता सिखाती थी घर में, क्लास में। तो बोले, मैं सीखने आता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। तो मैंने बोला, बेटा अब तो मेरा हक बनता तुझे भागवत देने का। तो उसने भागवत ले ली, 8,000 रुपए दे दिए। उसको इतना अच्छा लगा, मतलब उसकी मम्मी बोले कि आज भी आपकी वाइफ ने जो उसे पढ़ाया था ना, उसे अभी आज भी याद है। तो मेरा पॉइंट, किसी को भी फोन पे जाने अनजाने में कभी भी बोलते हैं, वो व्यक्ति आगे जाके भक्त बनेगा ही बनेगा, जैसे हम अभी भक्त बने हैं। हमें भी कभी ना कभी हमने कुछ सुना होगा हमने, तो वो कहीं ना कहीं भक्त बनते बनते हम यहाँ पे आए हैं। तो हम किसी को कुछ भी ना करते हैं, तो आगे जाके वो भक्त बनेगा ही बनेगा। इसलिए 2 बातें होनी चाहिए। एक तो हमें कोई भी अनुसूयश्च, चाहे वो व्यक्ति, आज मैं भागवतम में 3 स्कंद में पढ़ रहा था कि शिवजी 10 प्रजापति के यज्ञ में जाते हैं, और 10 प्रजापति के जवाई होते हैं शिव जी, लेकिन 10 प्रजापति हमेशा उनसे द्वेष करते थे। तो शिव जी को उन्होंने इतना भला बुरा सुनाया, लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोले। और प्रजा होने के बाद श्राप भी दे दिया शिव जी को कि शिव जी को आज के बाद कोई भी यज्ञों में आहुति प्राप्त नहीं होगी, वो इस हक से चले गए। लेकिन उसके बाद भी शिव जी चुपचाप चले गए, कुछ नहीं बोले। तो पॉइंट ये है कि भक्तों का एक द्वेष रहित समाज होना चाहिए, और जहां तक हो सके उन्हें प्रचार में जीवन समर्पित कर देना चाहिए। पर्टिकुलरली ऐसे भक्त जिन्होंने अपनी आजीवस्था पार कर ली है, उनको प्रयास करना चाहिए जीवन में कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान का संदेश दें। ये लोग कौन कर सकते हैं? खाली भक्त कर सकते हैं। तो कैसे ना कैसे हमारा ये इच्छा होनी चाहिए कि ट्रेन में, बस में, कार में, अगर हमारे पास कोई कीर्तन, जो 10 लोगों को बैठा के कीर्तन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन करने में शर्म आती, कीर्तन कर लिया, कैसे ना कैसे भगवान कृष्ण का नाम कोई सुन ले, तो उसका कुछ ना कुछ परम कल्याण होगा ही होगा। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई गीता जी को सुनता है, तो सुनने मात्र से प्राप्त हुआ पुण्य कर्मणाम, वो ध्रुव महाराज के लोक में जाता है। ध्रुव महाराज का लोक लिखा है इसमें, बलदेव विश्वभूषण ने भी लिखा है, श्री प्रभुपाद ने लिखा है। ध्रुव महाराज के लोक को प्राप्त होते हैं वो लोग जो शुद्ध नहीं होते हैं, तो ध्रुव महाराज के लोक को जाते हैं कि वहां जाके शुद्ध हो जाएंगे। ध्रुव महाराज का लोक यहाँ पे है इस ब्रह्मांड में, और वो एक ऐसा लोक है कि ब्रह्मांड का विनाश होने पर भी वो रहेगा, और जब पूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा तो भगवान के धाम, वैसे ध्रुव लोक पड़ा रहेगा। तो ध्रुव महाराज के लोक को जाएगा, या फिर अगर वो शुद्ध बनना चाहता है तो भगवत गीता सुनने मात्र से भगवान के धाम जाएगा। और ऐसे हम लोग तो गीता महात्म्य पढ़ते नहीं, तो गीता महात्म्य एक बुक है जिसमें ऐसे ऐसे पद बताएंगे। गीता की किसी ने खाली 5 श्लोक रोज बोलता था, तो 5 श्लोक रोज बोलने से वो इंद्र के पद को प्राप्त हो गया। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज है, वो तो हमें नहीं पता, हम नहीं सुनते ये सब, इसे सुनने से ये मिलता है, नहीं तो हमें पता चलेगा कि गीता जी को सुनने मात्र का क्या फल है। इसलिए पॉइंट ये है कि हमारे निजी जीवन में भी हम सुबह उठें से लेकर रात तक कानों में, हमारे मुख में हरे कृष्ण महामंत्र, या फिर हमारे महाराज और वरिष्ठ भक्तों का कुछ कथा, प्रवचन, या कोई भजन, या लोगों से चर्चा, कहीं ना कहीं केंद्र कृष्ण से केंद्रित होनी चाहिए।
और भगवान कहते हैं कि ऐसा जो करता है उससे प्रिय मुझे ना तो कोई है, ना था, ना होगा। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार हमें खुद के कल्याण के साथ साथ लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है और उन्हें अवसर प्रदान करना है कि वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। तो जब हम पुस्तक धर्म जाते हैं तो कोई बहुत द्वेष करता, मतलब मुस्लिम है या बिल्कुल बोले पैसा ले जाओ पर बुक्स मत दो, फिर हम जबरदस्ती देते हैं तो अपराध है। नहीं, कैसे भी दे अच्छा है, कोई दिक्कत मुस्लिम तो नहीं। मानता नहीं भगवान को। मानता नहीं, ये तो लेकिन लिखा अगर वो ले रहा है, नहीं लेता नहीं हूँ, खाली पैसा ले जाओ पर पैसे नहीं ले। पैसा ले रहा है तो अलग बात है, वो तो फिर अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेवा में लगा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हम जबरदस्ती बुक भी देके आते तो वो अपराध तो नहीं होता फिर हम। अगर वो लेना ही नहीं चाहता तो बात अलग है, हाँ वो लेना नहीं चाहता फिर भी हम देके तो आते हैं। फिर तो मतलब नहीं देने का। अगर वो लेना नहीं चाहता, एक्सक्यूज देते हैं कि हम पाप होगा, हम नहीं रखा। हाँ उनको अगर हम समझाते हैं हाँ, और समझाने से वो ले लेता है, नहीं लेते, भले पैसा ले जाओ पर हमको बुक जैन लोग नहीं नहीं लेते। नहीं लेते हैं। तो वो अपराध ही होता है ना, क्योंकि इसमें लिखा आप जब लेक्चर दे रहे हैं इसमें लिखा भाई जो भगवान को नहीं मानते उसको देना अपराध। मतलब इसमें क्या है कि देखिए वो कहीं ना कहीं कुछ तो पुण्य है, इसलिए वो देखिए ये भगवान यहाँ भी जो आ रहे हैं मतलब वो पुण्यशाली हैं। हाँ ठीक है, जो पापी व्यक्तियों का तो वो आएगा ही नहीं, तो उनका कुछ ना कुछ तो पार्टी है, को कुछ वो पैसा दे रहे हैं। ठीक है, आप मान लो अगर वो नहीं लेना चाहता है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ हम लोग उसके बदले कुछ स्पॉन्सर कर देते हैं, वो एक अलग बात है। जबरदस्ती तो जब लेना ही नहीं चाहता तो कैसे दे सकते हैं। अगर वो ले रहा है तो अच्छी बात है, नहीं ले रहा है तो फिर कैसे दे सकते भगवान की बात करते हैं। बोलते हैं, मुक्ति धर्म के लिए तो बोले आपको हैं। भगवान मतलब की इसमें बात क्या है, देखिए भक्तों की इतनी महिमा है कि अगर कोई भगवान के भक्त जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे ये खाली कहीं चले भी जाए तो इनको देखने मात्र से सामने वाला व्यक्ति के पुण्य होता है। समझे आप बात को? पुण्य की बात बता रहा हूँ कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति ऐसे भक्तों को भी देखता है तो देख रहा है कि महामंत्र का जप कर रहे हैं, ये भगवान के भक्त हैं, या वो खाली बड़ाई भी कर देंगे, लोग कितने अच्छे लोग हैं, वो खुद भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो खुद भक्ति नहीं कर रहा, लेकिन वो ये इतना बोल रहा है कि कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा काम कर, तो बड़ाई करना भी उसका एक पुण्य हो गया। तो ऐसे अलग अलग ये स्कंद पुराण में लिखे काफी क्या करने से तिलक, एक बार तिलक लगाते तो हमारे 7,000 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं तिलक लगाने से। हाँ, कितने जन्म होते हैं? तिलक लगाओ साहब। तो पॉइंट ये है कि कितनी चीजें लिखी है, हम तो इतना गीता भागवत में तो इतना है, थोड़ा श्रुति फल का है, भागवत के भी हर स्कंद में अध्याय के बाद में लिखा है ये सुनने से ये मिलता है, सुनने से मिलता है। पॉइंट ये कहने का है कि जो लोग भक्त बनने की भावना रखते भी नहीं है, वो भी अगर सुन रहे हैं तो वो आगे जाके धीरे धीरे भक्त बन जाएंगे। पॉइंट ये कहने का मतलब है। हरे कृष्ण। तो इसमें लिखा है ना प्रामाणिक भक्त होना चाहिए। लिखा नहीं, ये तो पॉइंट लिखा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो बोलने वाला होना चाहिए वो प्रामाणिक भक्त होना चाहिए, हरे कृष्ण वो भी बोलते हैं तो उनको तो कोई ना कोई उनको भी पुण्य मिलता ही है। इसमें भी लिखा है चेतन भक्तियार सुनो, खाली सुनने मात्र से कोई भी भक्त नहीं भी हो, खाली अनजाने भी बोल देता है भगवान का मंत्र तो भी उसको बोलने। लेकिन ये जो पुण्य मिलता है ये भक्ति उन्मुखी पुण्य मिलता है, आप समझे, उससे इसकी भक्ति का वर्धन होता है। जो सामने वाले दूसरे पुण्य मिलते हैं वो भक्ति उन्मुखी पुण्य बने, वो उनकी भौतिक संपत्ति को बढ़ाने वाला, लेकिन भक्ति में वर्धन करने वाला जो पुण्य है वो शुद्ध भक्तों के मुख से सुनने से मिलेगा। निर्विकार निर्विशेषवादी सब कृष्ण द्वेषी हैं। हाँ, मायावादी कृष्ण अपराधी नहीं। इसमें क्या है देखिए, दो प्रकार के होते हैं, एक निर्विशेषवादी होते हैं, वो कृष्ण से द्वेष नहीं करते, एक होते हैं वो द्वेष करते हैं। जो द्वेष नहीं करते हैं उनको पता ही नहीं है, उनका उद्देश्य होता है कि भाई हमें मुक्ति होना है, हमें ब्रह्मज्योति में मिलना है, लेकिन उन्होंने कभी तक कृष्ण के बारे में सुना नहीं है, लेकिन जब वो सुनते हैं तो उससे आकर्षित हो जाते हैं और वो भक्त बन जाते हैं। जैसे 4 कुमार, वो ब्रह्मवादी थे, चुंगे गोस्वामी वो भी ब्रह्मवादी थे, निर्विशेषवादी थे वो,
लेकिन उन्होंने कभी भी कृष्ण की बुराई नहीं करी। तो वो कृष्ण के बारे में जब वेद व्यास जी ने भागवत पढ़ाई तो सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हो गए। शुभ चार कुमारों ने जब भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी को सूंघा तो आकृष्ट हो गए। मेन बात है कृष्ण के शरीर को माया समझना या उनके शरीर को हमारे जैसा शरीर समझना या उनको हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति समझना, वो द्वेष होता है। तो ऐसे निर्विशेषवादी में जो इस प्रकार के लोग होते हैं, मायावादी जिसे बोला जाता है, जो मायावादी होते हैं वो कृष्ण से द्वेष करते हैं, लेकिन जो ब्रह्मवादी होते हैं वो कृष्ण से द्वेष नहीं करते। तो अगर वो ब्रह्मवादी भगवान का भक्तों का संग करते हैं तो धीरे जाके वो आगे जाके वो भी भगवान के भक्त हैं। मायावादी जो होते हैं, जो खुलेआम भगवान को मानते ही नहीं कि भगवान का रूप है, वो अगर भगवान के रूप को भी देखेंगे तो यही बोलेंगे तो माया है। समझ रहे हैं? माया है मतलब वो ये बोल रहे हैं कि ये जो रूप है ये तो प्रकृति के 3 गुणों से बना है। जो कृष्ण है ये तो कृष्ण जो एक काल्पनिक व्यक्ति है, दरअसल इसका कोई रूप नहीं है। ये तो अंदर कृष्ण के अंदर भी एक आत्मा है और वो ही शरीर लेके आता है कृष्ण का, इसलिए वो कृष्ण जो है वो तो भगवान नहीं है। वो तो उनको भगवान के रूप पे, वो भगवान के रूप को सच्चिदानंद रूप नहीं मानते, वो हमारे जैसा माया जैसा रचित रूप मानते हैं। मतलब वो कहना चाहते हैं कि अल्टीमेटली मायावादी का अर्थ ये होता है कि अल्टीमेटली आत्मा एक ही है, 2 आत्मा नहीं है। जो वैष्णव भक्त होते हैं वो बोलते हैं 2 हैं आत्मा, परमात्मा और आत्मा। मायावादी कहते हैं कि आत्मा एक ही है, लेकिन अभी हम लोग अज्ञानता में हैं, इसलिए हम लोग जीव बन गए हैं। जब हमारी अज्ञानता चली जाएगी तो हम वापस परमात्मा बन जाएंगे। हाँ, तो ये एक थिंकिंग की ये है। दूसरी थिंकिंग की ये है कि जब जो आत्माएं मुक्त हो जाती है वो कृष्ण के रूप में आती है या राम रूप में आती है, तो वो जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो वापस वो आत्माएं बन जाती है, अवतार लेती है, कृष्ण रूप में शरीर लेती है, राम रूप में। लेकिन तो भगवान का कुछ है ही नहीं, वो तो एक माया के 3 गुणों से रचित एक रूप लेके आते हैं। जब उनका अवतार का काम खत्म हो जाता है तो वापस वो रूप के बिना हो जाते हैं। तो एक तरह से ये सोचते हैं कि ऐसे वो परमात्मा तो परमात्मा नहीं है और जीवात्मा जीवात्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो एक ही सर्वव्यापी एक ज्योति है। तो हमें उस ज्योति से एक होना है। तो इसे बोलते हैं घटाकाश पटाकाश। तो उनको बोलते हैं कि मटके में पानी है और मटका समुद्र में तैर रहा है, तो समुद्र का पानी जो है वो सर्वव्यापी आत्मा है और मटके के अंदर जो पानी है वो हमारे अंदर आत्मा है। तो जब ये अज्ञान मटका रूपी दीवार का ज्ञान टूट जाएगा तो वो सर्वव्यापी आत्मा में वो आत्मा विलीन हो जाएगी, तो एक ही हो जाएगी। ठीक है? तो है हवा का भी ऐसे ही है। तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि जैसे वो दूसरा उदाहरण देते हैं मायावादी की, जैसे नदियां हैं, नदियां मतलब आत्मा है और समुद्र मतलब परमात्मा है। तो जब अलग अलग नदियां आत्मा पर समुद्र में मिल जाती है तो एक ही हो जाता है। तो उसी तरह से मुक्ति का अर्थ है कि सब आत्माएं जब परमात्मा में एक हो जाएगी तो एक ही हो जाएगा आत्मा। तो प्रभुपाद जी ने एक जगह उदाहरण दिया कि जब नदियां पानी में मिलती है समुद्र में तो समुद्र से तो एक हो जाती है, लेकिन सूर्य की तेज किरण से वापस वो पानी खींच लेता है सूर्य। तो उसी प्रकार से जो इस प्रकार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें भगवान की भक्ति की कोई भावना नहीं होने से वो वापस संसार में गिर जाते हैं। इसलिए हमें खाली समुद्र की सतह पे मिलके एक नहीं होना है, हमें समुद्र के अंदर जाना है जहाँ पे हम मछलियों की तरह खेल सकें। उसी तरह से हमें पर ब्रह्म के अंदर जाना है जहाँ पे हम भगवान के साथ लीलाएं कर सकें। दश माता कौन है? दुर्गा जी का कुछ है? देखिए गीता भागवत में तो ऐसे व्रत करना लिखा नहीं है। हम वेदों का संदेश कलयुग में गीता और भागवत के द्वारा प्राप्त करते हैं और गीता के द्वारा लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि कामे स्थिर ज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियम आस्था है प्रकृति अन्यथा स्वयं, कि जिसकी बुद्धि भौतिक काम इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं के पास जाते हैं।
तो अल्टीमेटली दशा माता की हम जो पूजा कर रहे हैं वो पूजा की आवश्यकता नहीं है। और अगर हमें दशा माता को प्रसन्न नहीं करना है तो भागवत पढ़ के प्रसन्न कर सकते हैं। कोई भी देवी देवता जो भी है वो सब अल्टीमेटली भगवान के भक्त हैं, तो उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा है कि दशा माता की पूजा में हम जितना टाइम लगा रहे उतना टाइम भागवत पढ़ने में लगा लें, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में लगा लें, तो वो जो देवता होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो जैसे मैं देखता हूँ हमारे कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो भागवत क्लास में भी आते हैं और वो शनिवार होता है तो हनुमान जी को तेल चढ़ाने भी जाते हैं। आप हनुमान जी को तेल चढ़ा रहे हैं लेकिन हनुमान जी कितना उससे प्रसन्न है वो डाउटफुल मामला है। हनुमान जी अब वो तेल भी कौन सी क्वालिटी का है, हनुमान जी की पर्सनैलिटी को सूट करता है नहीं करता है वो भी एक बात है ना। आप खुद भी तो तेल नहीं चढ़ा सकते, तो हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। अच्छा भाई हनुमान जी इतने बड़े भक्त हैं तो क्यों ना हनुमान जी को प्रसन्न करने में हम भगवान की भक्ति करें। अल्टीमेटली हमें कोई भी प्रकार की पूजा पाठ, कोई भी माता का व्रत, जो कुछ भी रखना है, अल्टीमेटली अगर हम भागवत धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप पूरा हो जाएगा। उसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सभी प्रोसेस में त्रुटियां हैं, हर एक प्रोसेस में त्रुटियां हैं। तो क्या करें भाई, भागवत पढ़ लो, सब कंप्लीट हो गया काम। महामंत्र का जप कर लो, भक्तों का संग कर लो, गीता सुन लो, हमने सब काम कर लिया। दशा माता को भी पसंद कर लिया। और दशा माता के जन्माष्टमी में पहले ही कुछ आता है। चल रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ कभी कभी सुबह सुबह जहांगीरपुरा मंगल आरती आते तो सुबह 4 बजे की बात होता है। विसर्जन के टाइम तो दशा माता को हम और ज्यादा अच्छी तरह प्रसन्न कर सकते हैं कि हम इनके पति देव जो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण हैं उनकी भक्ति करें, दशा माता प्रसन्न हो जाती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हनुमान जी की भक्ति इसलिए करते हैं कि राम जी के भक्त है, राम जी खुश होंगे उनके भक्त। लोग बोलते हैं हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी हमें क्या बोल रहे हैं कि आप सीधी भगवान की भक्ति करें। आत्मा राम जो होते हैं वो निर्विशेषवादी वही हो गए। आत्मा राम मतलब जो आत्मा में रमण करते हैं, निर्विशेष तो वो निर्विशेषवादी भी होते हैं। भक्त भी आत्मा में रमण करते हैं। आत्मा मतलब परमात्मा भगवान है, तो भक्त भी भगवान में रमण करते हैं, तो भगवान के भक्तों को भी आत्मा राम कहते हैं और निर्विशेषवादी को भी आत्मा राम कहते हैं। तो दशा माता का आप अपने लिए बोल रहे हैं। कितने साल बाकी हैं आपके? अब कितने सालों का होता है ये? 3 साल हो गए। तो हो सकता है दशा माता की कृपा से आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। नहीं, लेकिन माता है, इतनी बड़े देवी देवता हैं, सबको आदर देना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन भक्ति तो भगवान की करनी चाहिए। भगवान ने, कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग दूसरों की भक्ति कर रहे हैं, दूसरों की पूजा कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं, जैसे हम सरकार में सरकारी आदमी को घूस खिला रहे हैं। स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद के तात्पर्य में कि हम सरकारी आदमी को घूस खिला रहे हैं अपना काम चलाने के लिए, वो सही तरीका नहीं है। उसी तरह से देवताओं की पूजा करना मतलब